हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय सक्सेना, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। मैंने पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में 12th क्लास के सिलेबस के बारे में बताया था कि राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का कंबाइंड सिलेबस बताया था। उसमें हमने आपको बताए थे कौन कौन से चैप्टर्स आपके कोर्स में हैं। आज हम उस सिलेबस का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि टाइम पर आपका कोर्स सिलेबस पूरा करा दिया जाए, जिससे एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बीच बीच में हम आपके टेस्ट देते रहेंगे। टेस्ट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ज़्यादा वेटेज देंगे, जिससे बोर्ड की प्रिपरेशन भी आपके साथ साथ चलती रहे। इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप हमें अलग से कॉल कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम वो कंसेप्ट जो आपके हैं, जहां आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हम आपकी दूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट है स्थिर विद्युत की। इस चैप्टर में पहला हम लेंगे पार्ट घर्षण, विद्युत और विद्युत क्षेत्र। घर्षण विद्युत चैप्टर जो है, या घर्षण विद्युत जो है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है घर्षण, दूसरा है विद्युत। घर्षण का मतलब है कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो वो प्रक्रिया घर्षण कहलाती है। आपने देखा होगा कि जब कई बार हम लोग सूखे बालों पर कंघे को रगड़ते हैं तो कंघा जो है छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण आएगा घर्षण से, उसको हम घर्षण विद्युत कहेंगे। तो इसके बारे में हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, आज से लगभग 2500 साल पहले, नियर अबाउट 600 ईसा पूर्व, यूनान में एक दार्शनिक थे, थेल्स। इन्होंने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को, एक पदार्थ लिया अंबर, इस पदार्थ को उन्होंने एक रेशम के कपड़े से रगड़ा। रेशम का कपड़ा ले लिया, उससे इन्होंने क्या किया, इसको रब किया, रगड़ा। तो ये देखा कि अंबर पदार्थ में धूल, मिट्टी के हल्के हल्के कण आकर्षित हो गए, चिपक गए आकर के। पेपर के हल्के हल्के पीसेस, टुकड़े आकर्षित होकर के इसमें चिपक गए। तो हमने ये कहा कि अंबर में इन पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ गया। तो ये कहा गया कि अंबर पदार्थ जो है ये विद्युतमय हो गया, विद्युतमय हो गया, ये कहा गया। अर्थात ये पदार्थ आवेशित हो गया। तो विद्युत और आवेश का मतलब हुआ कि पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो पदार्थ विद्युतमय हो गए, यानी वो पदार्थ आवेशित हो गए। ये घटना आपने कई जगह देखी होगी। जैसे बादल हैं, बादलों में जो आवेश होता है, विद्युत उत्पन्न होती है, वो भी घर्षण से ही होती है। इसके बाद कई वैज्ञानिक ने अपना अपना अलग अलग प्रयोग किए। उन्होंने क्या किया, एक कांच की छड़ ली और इस कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा। तो देखा कि इस कांच की छड़ में भी छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ गया। फिर एक दूसरी कांच की छड़ ली,
इसको भी ऊन से रगड़ा तो इसमें भी वही गुण आ गया। जब इन दोनों कांच की छड़ों को एक दूसरे के पास लाए तो दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे से दूर हट गईं। इस छड़ को, क्योंकि इसको रगड़ा ऊन से, इस पर आवेश आया, इसको रगड़ा ऊन से, इस पर आवेश आया। इन दोनों कांच की छड़ों को जब हम आपस में पास में लाए तो हमने ये देखा कि दोनों छड़ एक दूसरे से दूर हट गई। यानी ऊन से रगड़ने पर इस छड़ पर जो आवेश आ रहा था और इस ऊन से रगड़ने पर इस छड़ पर जो आवेश आ रहा था वो दोनों आवेश समान प्रकार का था। यानी आवेश की जो प्रकृति थी समान थी, तभी दोनों प्लेट्स दूसरे से दूर हटी। इसके बाद हमने क्या किया कि एक हमने एबोनाइट की छड़ ली और इस एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। बिल्ली की खाल से इसको रगड़ते हैं तो ये भी आवेशित हो गई, इसमें भी पदार्थों को खींचने का गुण आ गया। फिर हमने दूसरी छड़ ली, उसी एबोनाइट की ली और इसको भी हमने बिल्ली की खाल से ही क्या किया, इससे फिर रगड़ा तो क्या देखा, ये छड़ भी जो है आवेशित हो गई। इन दोनों छड़ों को जब हम पास में लाए, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली खाल से रगड़ने पर, इस छड़ को बिल्ली खाल से रगड़ने पर जब दोनों छड़ों को आपस में पास में लाए तो ये छड़ें फिर प्रतिकर्षित हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्ली की खाल से इस छड़ को रगड़ने पर जो आवेश आया वही आवेश इस छड़ को दूसरी बिल्ली खाल से रगड़ने पर आया। यानी आवेश की प्रकृति दोनों पर समान थी। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। उन्होंने ये देखा कि जब एक कांच की छड़ को ऊन से रगड़ा और एक उन्होंने ली एबोनाइट की छड़ और इस छड़ को उन्होंने रगड़ा बिल्ली की खाल से, और इन दोनों छड़ों को वो एक दूसरे के पास लाए। ये कांच की छड़ है और ये हमारी एबोनाइट की छड़ है। तो दोनों छड़ एक दूसरे को आकर्षित करने लगी। यहाँ दोनों कांच की छड़ प्रतिकर्षित कर रही थी, दोनों एबोनाइट प्रतिकर्षित कर रही थी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ एक दूसरे को आकर्षित करने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि कांच की छड़ पर जो आवेश आया वो अलग प्रकार का था, एबोनाइट पर जो आवेश आया वो अलग प्रकार का था। इसका मतलब डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने कहा कि भाई आवेश हमारा दो प्रकार का होता है। उस समय उन्होंने क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ पर जो आवेश आया था इसको उन्होंने विट्रियस कहा, इसको कहा विट्रियस। विट्रस कांच का लैटिन भाषा में विट्रस कहते हैं, तो वहाँ से बना विट्रियस। और एबोनाइट पर जो आवेश आया था उसको उन्होंने कहा रेजिनियस। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस वाले आवेश को प्लस आवेश और इस वाले आवेश को माइनस कहा, जो परंपरा आज तक चली आ रही है। तो हमें पता पड़ा कि भाई कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है, उसमें छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, अर्थात वो पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, यानी पदार्थ आवेशित हो जाता है। और आवेश जो है हमारा वो दो प्रकार का होगा, एक तो धन आवेश और एक हमारा ऋण आवेश। हमने देखा कि आवेश दो प्रकार का है, एक को हमने धन आवेश कहा, एक को ऋण आवेश कहा। आधुनिक सिद्धांत ये कहता है कि देखिए हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम अणु कहते हैं। अणु परमाणु से मिलकर बने हुए हैं और परमाणु में इसका जो केंद्रीय भाग है इसे नाभिक कहेंगे और
इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं धनावेशित और विद्युत उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। जो आवेश इलेक्ट्रॉन पर है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और ये है ऋण आवेश। और प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश होता है। परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, तो जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन है, हर आवेश हर पदार्थ उदासीन है। जैसे जब हमने कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़े से रगड़ा था, सिल्क से रगड़ा, तो रगड़ने से पहले कांच की छड़ भी विद्युत उदासीन थी और रेशम का कपड़ा भी विद्युत उदासीन था। इस पर कोई आवेश नहीं था। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने एक एटम में थे कांच के उतने ही प्रोटॉन थे, तो धन आवेश ऋणावेश की मात्रा बराबर थी, तो कुल आवेश शून्य था। अब होता क्या है कि जब इनको हम आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो रगड़ने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चला जाएगा। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वहाँ पर ऋण आवेश की अधिकता होगी। जैसे एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक पदार्थ हमारे पास A है, दूसरा पदार्थ B है। A पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 11 है, प्रोटॉन 11 है, यानी 11 तो ऋण आवेश है और 11 इस पर धन आवेश है। तो ऋण और धन आवेश की मात्रा बराबर है, तो ये विद्युत उदासीन है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17 हैं और प्रोटॉन कितने हैं 17 हैं, तो ऋण आवेश कितना है 17 है और धन आवेश कितना है 17 है। ऋण आवेश की मात्रा धन आवेश के बराबर है, तो कुल आवेश कितना है 0 है, उदासीन है। अब A को हमने B से रब किया तो क्या देखा कि A पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर स्थानांतरण B पर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है B पर आ गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होगा, और जब कम होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10 रह गए, तो 10 ऋण आवेश हुआ। कितने प्रोटॉन हैं 11 की 11 ही प्रोटॉन है, धन आवेश कितना है, यानी यहाँ पर 10 ऋण 11 धन, तो यहाँ पर एक धन बढ़ गया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है तो एक इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेश क्या होगा बढ़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 18 ऋणावेश हो जाएंगे और धन आवेश कितने हैं 17 ही रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पर एक ऋणावेश जो है वो बढ़ जाएगा। तो एक ऋणावेश बढ़ने से ये पदार्थ ऋणावेशित हो जाएगा और ये पदार्थ क्या हुआ धनावेशित हो गया। इस तरह से A और B दोनों ही धनावेशित हो जाएंगे। A को क्या बोलोगे A+ आ जाएगा, इस पर B पर माइनस आएगा। तो जब वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने की प्रक्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इसलिए वस्तुएं क्या होती हैं आवेशित हो जाती हैं। यहाँ भी कांच की छड़ से अगर इलेक्ट्रॉन रेशम पर जाएंगे तो कांच की छड़ और रेशम के कपड़ा दोनों ही आवेशित होंगे, दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर होगी लेकिन प्रकृति अलग अलग होगी, क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे पर होगा। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से धनावेश की वृद्धि होगी, और जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे वहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से ऋण आवेश की वृद्धि होगी, तो वो पदार्थ ऋणावेशित होगा और ये पदार्थ धनावेशित होगा। इस तरह से वस्तुएं आवेशित होती हैं और घर्षण की प्रक्रिया से इस प्रकार आने वाला जो आवेश है, जो विद्युत का गुण जो आता है, पदार्थ जो विद्युतमय होता है, इस पदार्थ को इस गुण को हम घर्षण विद्युत कहते हैं, और घर्षण प्रक्रिया द्वारा हम वस्तुओं को इस प्रकार से आवेशित करते हैं।
वस्तु को आवेश करने के और भी कारण हैं, वो हम आपको नेक्स्ट आगे टॉपिक में वो चीज़ें बताएंगे वो कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि भाई आवेश के प्रकार क्या हैं, आवेश के गुण क्या हैं, आवेश के मात्रक क्या होते हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में आपको डिस्कस करके समझाएंगे। थैंक यू।